गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब? स्वागत करते हैं आपका हम इस सेशन में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ड कक्षा 10 हिंदी विषय के काव्य खंड के अंतर्गत संकलित बिहारी लाल जी द्वारा रचित उनकी बिहारी सतसई नामक रचना से संकलित नीति और भक्ति, जिसमें सबसे पहले भक्ति संकलित है और उसके बाद नीति संकलित हैं। इस भाग में हम भक्ति के दोहे करेंगे और इसका अगला भाग हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे जिसमें हम नीति के दोहे करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आपको बताते चले कि इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। ये जयपुर नरेश सवाई राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे, उनके आश्रित कवि थे। रीतिकाल में 3 धाराएं हुई, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। तो बिहारी लाल जी रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं और इनके काल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है। श्रृंगार परक रचनाएं इन्होंने बहुत सी की हैं। एक बार की बात है कि जयपुर नरेश राजा जय सिंह अपनी नई रानी के प्रेम में इतने डूबे रहते थे कि वो महल से बाहर ही नहीं निकलते थे और राजकाज की ओर कोई ध्यान नहीं देते थे। मंत्री लोग इससे बड़े चिंतित थे, किंतु राजा से कोई कुछ कहना नहीं चाह रहा था। किसी में राजा से ये बात कहने की शक्ति नहीं थी। बिहारी ने यह कार्य अपने ऊपर ले लिया। उन्होंने एक दोहा लिखकर राजमहल में भिजवा दिया, राजा के पास भिजवा दिया। दोहा इस प्रकार है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बंध्यो, आगे कौन हवाल। कहते हैं कि ये दोहा राजा को प्राप्त हुआ और इस दोहे ने राजा पर मंत्र के जैसा कार्य किया। वे रानी के प्रेम पास से मुक्त होकर पुनः अपना राजकाज संभालने लगे। वे बिहारी की इस काव्य कुशलता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बिहारी लाल को और अधिक रचनाएं करने के लिए कहा और प्रत्येक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा देने का वचन भी दिया। इस प्रकार से बिहारी लाल जी रचनाएं करते थे। इनकी एकमात्र कृति है जिसका नाम है बिहारी सतसई, जिसमें लगभग 719 दोहे संकलित हैं। सतसई में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है क्योंकि उस समय ब्रज भाषा का ही प्रचलन था। बिहारी के दोहों को गागर में सागर कहा जाता है, यानी इन्होंने दोहे जैसे लघु आकार वाले छंद में गागर में सागर भर देने का कार्य किया है। बहुत ही सुंदर बातें लिखते हैं अपने दोहों में और इनकी बिहारी सतसई के लिए एक दोहा बड़ा प्रसिद्ध है। सतसैया के दोहरे जो नाप के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। बिहारी लाल जी का दोहा दिखने में छोटा लगेगा लेकिन ऐसे गूढ़ अर्थ निकलेंगे कि आपको भी लगेगा कि सचमुच बिहारी लाल ने गागर में सागर भर देने का कार्य किया है। तो चलिए आज का प्रकरण शुरू करते हैं। देखते हैं क्या लिखा है अपने इस भक्ति शीर्षक में। बिहारी लाल जी लिखते हैं, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होई। देखिए बड़ा सुंदर सा इनका दोहा है ये। आइए पहले हम लोग इसमें शब्दार्थ देख लेते हैं। भव बाधा यानी सांसारिक बाधा, सांसारिक दुख। नागरी बोलते हैं चतुर को। हरो यानी हर लेना, दूर कर देना। झाई परे यानी प्रतिबिंब पड़ना, झलक पड़ना। श्याम यानी कृष्ण और श्याम का अर्थ है नीला, श्याम का अर्थ है पाप। हरित दुति, हरित दुति में श्लेष अलंकार है। हरित दुति के कई सारे अर्थ आएंगे। हरि कांति, हरित दुति का मतलब है प्रसन्न हो जाना। हरित दुति का मतलब है हरण हो गई है चमक जिसकी, ऐसा समझिए। ये इनका बिहारी सतसई का पहला ही दोहा है और अपने ग्रंथ के आरंभ में ही राधा जी की वंदना कर रहे हैं। कहते हैं कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई। बिहारी लाल जी राधा जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि राधा नागरी सोई, वो चतुर राधिका जी मेरी भव बाधा हरो, मेरी संसारिक कष्टों को दूर करें, मेरी संसारिक बाधा को दूर करें। अब अगली लाइन का अर्थ देखें, अलग अलग लेंगे तो 3-4 अर्थ निकलेंगे, इसीलिए इसमें श्लेष अलंकार है। तो क्या
कि जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। देखिए राधा जी गौर वर्ण की हैं, श्याम जी श्याम वर्ण के हैं, तो कह रहे हैं कि वह चतुर राधिका जी मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें, जिनके तन यानी जिनके पीले आभा वाले शरीर की झाई, जिनके गोरे शरीर की झाई यानी परछाई यानी प्रतिबिंब पड़ने से श्याम वर्ण के श्री कृष्ण हरित वर्ण की धुति वाले यानी हरित वर्ण के हो जाते हैं, हरे रंग के दिखने लगते हैं। इसका मतलब है कि जैसे आप पीले रंग के साथ अगर श्याम वर्ण जोड़ते हैं तो दोनों के मेल से जो रंग की चमक दिखाई पड़ती है वो हरे रंग की होती है। दूसरा इसका अर्थ ऐसे लेंगे कि जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई, जिसके शरीर की झलक पड़ने मात्र से, जिसके शरीर की झलक पड़ने मात्र से भगवान कृष्ण हरित कांति वाले हो जाते हैं। हरित हो जाने का एक मतलब है प्रसन्न हो जाना यानी बड़ा खुश हो जाना। तो जिनके शरीर की झलक पड़ने से भगवान कृष्ण भी प्रसन्न मुख वाले हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसी चतुर राधिका, वे चतुर राधिका मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें। एक अर्थ और लेते हैं इसका कि हे चतुर राधिके आप मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें। जा तन की झाई परे, जिनके गोरे रंग की चमक पड़ने पर, जिनके गोरे रंग की शरीर का प्रतिबिंब पड़ने पर श्याम हरित दुति हुई। श्याम जी की जो दुति है, श्याम जी की जो चमक है वो हरित हो जाती है यानी छिन जाती है, फीकी पड़ जाती है। यानी वो चतुर राधिका जी मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें। जिनके गौर वर्ण वाले शरीर की चमक पड़ने से श्री कृष्ण भी फीकी कांति वाले हो जाते हैं, यानी राधा जी के शरीर की चमक के आगे श्री कृष्ण जी के शरीर की चमक फीकी पड़ जाती है, ऐसा समझें। देखिए इसमें श्लेष अलंकार आपको हमने बताया, भाषा ब्रज है, छंद दोहा है, रस इसमें श्रृंगार भी है और भक्ति रस भी है। अनुप्रास आदि अलंकार भी आप इसमें देख सकते हैं। आइए अगले दोहे की ओर चलते हैं। बिहारी लाल जी लिखते हैं कि मोर मुकुट की चंद्रिकनु यों राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर की अकस की शेखर सतचंद। देखिए मोर मुकुट बोलते हैं मोर का मुकुट, चंद्रिकन बोलते हैं चंद्रिकाओं को, और राजत यानी शोभायमान होना, नंद नंद यानी भगवान कृष्ण, शशि शेखर यानी चंद्रमा है जिनके सिर पर, अर्थात कौन, भगवान शंकर। इसमें बहुव्रीहि समास होगा। अकस बोलते हैं प्रतिद्वंदिता के कारण, ईर्ष्या के कारण कह लीजिए। सत बोलते हैं 100। देखिए मनु शब्द आने से इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार आपको मिल रहा है। बिहारी लाल जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंखों का जो मुकुट है वो ऐसे शोभा दे रहा है, बहुत ही शोभायमान हो रहा है। मोर मुकुट की चंद्रिकनु यों राजत नंद नंद, भगवान श्री कृष्ण के सिर पर जो मुकुट है मोर वाला वो बहुत ही शोभा दे रहा है, और उस पर जो चंद्रिकाएं लगी हैं, देखिए अगर आप मोर का पंख देखें तो चंद्रमा के आकार का उसमें आकार बना होता है, तो उन मोर पंखों के बीच में जो सुनहरे रंग की चंद्रमा के आकार की चंद्रिकाएं बनी हुई हैं, उसको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मनु शशि शेखर की अकस, मानो शशि शेखर अर्थात भगवान शंकर से प्रतिद्वंदिता के कारण, भगवान शंकर से प्रतिस्पर्धा के कारण, की शेखर सतचंद, भगवान कृष्ण ने सैकड़ों चंद्रमा सिर पर धारण कर लिए हों। यानी भगवान शंकर ने एक चंद्रमा धारण किया है तो उन्हीं से प्रतिस्पर्धा के कारण भगवान कृष्ण ने 100 चंद्रमा धारण कर लिए हैं। वो इस तरह से लग रहा है भगवान कृष्ण के मोर मुकुट की जो चंद्रिकाएं हैं चंद्रमा के आकार की, वो कई सारी दिखाई दे रही हैं, 100 दिखाई दे रही हैं। तो बिहारी लाल जी को लग रहा है मानो भगवान शंकर से प्रतिस्पर्धा के कारण भगवान कृष्ण ने 100 चंद्रमा धारण कर लिए हैं। देखिए इसमें भी भाषा ब्रज, दोहा, छंद और रस आपका श्रृंगार है। मोर मुकुट, शशि शेखर इत्यादि में आपको अनुप्रास अलंकार भी मिल रहा है। चलिए और आगे चलते हैं। बिहारी लाल जी लिखते हैं सोहत ओढ़े पीत पटु,
श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। आइए पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। सोहत यानी सुशोभित होना, पीत पट यानी पीला वस्त्र, सलोने गात यानी सलोने शरीर, सुंदर शरीर, नीलमणि शैल यानी नीलमणि पर्वत, शैल मतलब होता है पर्वत, आतप बोलते हैं प्रकाश को, प्रभात यानी सुबह। तो इस दोहे में बिहारी लाल जी ये कहना चाह रहे हैं कि भगवान कृष्ण पीला वस्त्र ओढ़ने पर किस प्रकार से मनमोहक लगते हैं, ऐसा बिहारी लाल जी इस दोहे में बता रहे हैं। कहते हैं कि सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात। श्री कृष्ण का जो श्याम रंग का शरीर है वो बहुत ही सुंदर है, सलोना है। सोहत ओढ़े पीत पटु, और उस श्याम वर्ण के शरीर पर जब वो पीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं तो बहुत ही सुशोभित होते हैं, अत्यंत शोभा पाते हैं। ऐसी शोभा पाते हैं जैसे कहते हैं मनो नीलमणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। मानो नीलमणि पर्वत पर सुबह सुबह की, प्रातः काल की पीली पीली धूप आकर पड़ रही हो, ऐसे ही भगवान कृष्ण के नीले नीले शरीर पर उनके पीले पीले वस्त्र की कांति है। देखिए सुबह का जो सूर्य होता है उसकी किरणें पीली पीली सी लगती हैं। तो भगवान कृष्ण श्याम वर्ण के हैं और उस पर पीले रंग का उनका वस्त्र है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो नीलमणि पर्वत पर सुबह सुबह की, प्रातः काल की पीली पीली धूप पड़ रही हो। देखिए मनु शब्द आया, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ भगवान कृष्ण के श्याम वर्ण के शरीर में नीलमणि पर्वत की और उनके पीले वस्त्रों में प्रातःकालीन धूप की संभावना व्यक्त की गई है। देखिए इसमें भी भाषा ब्रज है, रस श्रृंगार और भक्ति रस है। और अगर देखें तो पीत पटु, श्याम सलोने, पर्यो प्रभात इत्यादि में अनुप्रास अलंकार है और मनो शब्द के प्रयोग से मनो नीलमणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात में उत्प्रेक्षा अलंकार है। आइए और आगे चलते हैं। बिहारी लाल जी लिखते हैं कि अधर धरत हरि कै परत, ओठ डीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती। आइए पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। अधर, अधर बोलते हैं नीचे के होंठ को, धरत यानी धारण करना, हर यानी भगवान कृष्ण, ओठ बोलते हैं ओठ को, डीठ यानी दृष्टि, पट यानी वस्त्र, ज्योति यानी प्रकाश, हरित बोलते हैं हरे रंग को। तो इस दोहे में बिहारी लाल जी ये कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण जब बंसी बजाते हैं, हरे रंग की बांसुरी को जब अपने होठों पर धारण करते हैं तो उस समय इंद्रधनुष की छटा वहां परिवर्तित हो जाती है, इंद्रधनुष की छटा वहां दिखाई देने लगती है, यानी वो बांसुरी इंद्रधनुष के रंग की दिखाई देने लगती है, कई सारे रंग की दिखाई देने लगती है। आइए देखें। अधर धरत हरि कै परत, भगवान श्री कृष्ण अपने होठों पर, देखिएगा होठों का रंग लाल होता है। तो बिहारी लाल जी कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान जब अपने लाल रंग के होठों पर हरे रंग की बांसुरी रखते हैं, हरे रंग की बांसुरी को रखकर बजाते हैं तो बिहारी लाल जी लिखते हैं कि ओठ डीठ पट ज्योति। तो उनके होठों का लाल रंग, डीठ यानी दृष्टि, दृष्टि का रंग सफेद, पट, पट भगवान पीले रंग का पहनते हैं यानी पीले रंग का वस्त्र पहनते हैं, तो वस्त्र का पीला रंग और भगवान के शरीर का श्याम वर्ण, इतने सारे रंग मिलकर जब हरे रंग की बांसुरी पर बढ़ते हैं तो हरित बांस की बांसुरी, तो वो हरे रंग की बांसुरी जो उनके होठों पर रखी हुई है वो इंद्रधनुष रंग होती, वो इंद्रधनुष के समान कई सारे रंगों वाली हो जाती है, इंद्रधनुष के समान बहुत से रंगों वाली हो जाती है। यानी बिहारी लाल जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने लाल रंग के होठों पर जब हरे रंग की बांसुरी को रखकर बजाते हैं तो उनके होठों का रंग यानी होठों का लाल रंग, डीठ यानी दृष्टि, दृष्टि का सफेद रंग, पट यानी वस्त्र, वस्त्र उनका कैसा है पीला,
वस्त्र का पीला रंग और इन सब की ज्योत यानी इन सब का प्रकाश और भगवान कृष्ण के शरीर का श्याम वर्ण, ये सारे रंग जब हरे रंग की बांसुरी पर पड़ते हैं तो वो हरे रंग की बांसुरी बहुत रंग वाली हो जाती है। तब वो हरे रंग की बांसुरी इंद्रधनुष के समान अर्थात कई सारे रंगों वाली हो जाती है, कई सारे रंगों की दिखने लगती है। ऐसा देखिए, इसमें भी भाषा ब्रज, छंद दोहा, रस भक्ति और अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार देखिए दिख रहा है कि हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती, हरे रंग की बांसुरी इंद्रधनुष के जैसे हो जाती है, तुलना कर रहे हैं। आइए और आगे चलते हैं। बिहारी लाल जी लिखते हैं कि या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई। आइए पहले शब्दार्थ देखते हैं। अनुरागी का मतलब प्रेम करने वाला और अनुरागी का एक और अर्थ है लाल। चित्त बोलते हैं मन को, गति यानी दशा, बूढ़े यानी डूब जाना, श्याम रंग यानी काला रंग और श्याम रंग यानी भगवान कृष्ण की भक्ति का रंग, उज्ज्वल यानी सफेद और उज्ज्वल का एक अर्थ है पवित्र। देखिए, इस दोहे में बिहारी लाल जी ने कहा है कि श्री कृष्ण के प्रेम से मन की मलिनता दूर हो जाती है, मन पवित्र हो जाता है, मन श्वेत हो जाता है। ऐसा आइए देखें। बिहारी लाल जी कहते हैं कि या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई। बिहारी लाल जी कहते हैं कि जो चित्त, जो मन श्री कृष्ण से प्रेम करने वाला है उसकी दशा बड़ी विचित्र है। यानी श्री कृष्ण से प्रेम करने वाला जो मेरा मन है उसकी दशा बड़ी विचित्र है। कह रहे गति समुझे नहीं कोई, इसकी गति को कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि कह रहे हैं कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई। भला आप ही बताइए कि किसी चीज को काले रंग में डुबोया जाएगा तो भला उज्जवल कहाँ से होगी। लेकिन बिहारी लाल जी कहते हैं कि मेरी चित्त की दशा को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि कोई भी वस्तु जो काले रंग में डुबोई जाएगी वो काली होगी। जबकि बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई। लेकिन इनका मन कैसा है कि वो जितना ही मगन हो रहा है, जैसे जैसे श्याम के रंग में डूब रहा है, श्याम की भक्ति में डूब रहा है, कृष्ण की भक्ति में डूब रहा है, वैसे वैसे श्वेत हो जा रहा है, पावन हो जा रहा है। यानी भगवान की भक्ति करने से मन में पावन भावना उदय हो रही है। बिहारी लाल जी कहते हैं कि वैसे तो प्रत्येक वस्तु काले रंग में डूबने पर काली हो जाती है, लेकिन मेरा मन काले रंग में डूबने पर यानी श्याम वर्ण में डूबने पर यानी भगवान श्री कृष्ण के रंग में डूबने पर काला नहीं हो रहा है, ये सफेद हो रहा है। यानी भगवान श्री कृष्ण श्याम वर्ण के हैं, लेकिन उनके प्रेम में मग्न यह मेरा मन जैसे जैसे उनकी भक्ति में, उनके रंग में रंगता जा रहा है, उनके काले रंग में रंगता जा रहा है, वैसे वैसे उज्जवल हो रहा है, वैसे वैसे पवित्र हो रहा है। देखिए, इसमें भी भाषा ब्रज है, रस इसमें शांत है, छंद इसमें दोहा है और ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई, इसमें आपको श्लेष अलंकार मिल रहा है। साथ में ज्यों ज्यों त्यों त्यों शब्द दोहराए जा रहे हैं, अर्थ लेकिन अलग अलग नहीं है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। आइए और आगे चलते हैं। बिहारी लाल जी लिखते हैं कि तौ लगु या मन सदन में हरि आवे की ही बाट, बिकट जटे जो लगु निपट खुटैन कपट कपाट। बहुत ही सुंदर दोहा प्रस्तुत कर रहे हैं। बिहारी लाल जी कहते हैं कि ईश्वर को हृदय में बसाने के लिए छल कपट से नाता तोड़ना ही पड़ता है। यानी जब तक छल कपट से अपने मन के दरवाजे को बंद किए रहेंगे तब तक ईश्वर उस मन के घर में प्रवेश नहीं करेंगे। आइए पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। मन सदन यानी मन रूपी घर, रूपक अलंकार है। तौ लगु यानी तब तक, हरि बोलते हैं भगवान को, बाट यानी रास्ता, बिकट जटे यानी दृढ़ता पूर्वक बंद हुआ, निपट यानी अत्यंत, खुटे यानी खुलेंगे, कपट कपाट यानी कपट रूपी दरवाजा।
कपाट बोलते हैं दरवाजा को, यहाँ भी रूपक अलंकार है। आइए अर्थ देखते हैं। बिहारी लाल जी कहते हैं कि तो लगु या मन सदन में हरि आवे की बाट, कि इस मन रूपी घर में ईश्वर तब तक भला किस मार्ग से प्रवेश करें, हरि आवे की बाटी। तो लगु या मन सदन में तब तक इस मन रूपी घर में हरि यानी भगवान भला किस रास्ते से प्रवेश करें। बिकट जटे जो लगु निपट, जब तक अत्यंत दृढ़ता से बंद हुए, जब तक इस मन में अत्यंत दृढ़ता से बड़ी जोर से बंद हुए, कपट रूपी कपाट नहीं खुलते। खुटे न कपट कपाट, कपट रूपी किवाड़ कपट रूपी दरवाजे नहीं खुलते, तब तक भला भगवान किस रास्ते से मन रूपी घर में प्रवेश करें। कहने का भाव है कि मन से कपट निकाल देने पर ही हृदय में ईश्वर का प्रवेश संभव हो सकता है। और मनुष्य क्या करता है, अपने मन में कपट को बहुत दृढ़ता पूर्वक बसा लेता है। लिखते हैं बिहारी लाल जी कि बिकट जटे जो लगु निपट, खुटे न कपट कपाट। जब तक बहुत दृढ़ता पूर्वक बंद हुए अपने मन के कपट रूपी कपाट को हम नहीं खोलते, तब तक भला ईश्वर मन रूपी घर में किस रास्ते से प्रवेश करें। यानी कपट का कपाट हमने बहुत दृढ़ता से बंद कर रखा है, नहीं छोड़ना चाहते हम छल कपट, तो भगवान तब तक उस मन रूपी घर में कैसे आए। इसलिए उनको बुलाना है तो छल कपट का परित्याग करना है। देखिए छोटे छोटे दोहे बड़े बड़े अर्थ, इसी को गागर में सागर भरना कहा गया है। इसमें विभाषा ब्रज, रस भक्ति, छंद दोहा और अलंकार अभी हमने बताया था रूपक अलंकार, मन सदन, कपट कपाट। इसमें रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार भी आप देख सकते हैं। चलिए और आगे चलते हैं। बिहारी लाल जी लिखते हैं कि जगत जनायो जिह सकलु, सो हरि जान्यो नाही, ज्यों आँखिन सब देखिए आँखि न देखी जाही। बहुत ही सुंदर बात बिहारी लाल जी लिख रहे हैं कि जिस भगवान ने हमको सब कुछ प्रदान कर दिया है, उसी को हम नहीं ध्यान कर पाते, उसी को हम नहीं याद कर पाते। तो आइए पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। जगत बोलते हैं संसार को, जनायो यानी ज्ञान कराया यानी उत्पन्न किया कह लीजिए, जिह यानी जिसने, सकल यानी संपूर्ण, सो हरि यानी उस परमात्मा को, जान्यो नाही यानी नहीं जाना यानी कभी स्मरण नहीं किया उसका। आइए अर्थ देखते हैं। बिहारी लाल जी कहते हैं कि जगत जनायो जिह सकल, सो हरि जान्यो नाही। जिस ईश्वर ने हमको समस्त संसार का ज्ञान कराया है, समस्त संसार को जिस ईश्वर ने उत्पन्न किया है, सो हरि जान्यो नाही, उसी ईश्वर को हम नहीं जान पाए, उसी ईश्वर को हम भूल बैठे, उसी ईश्वर का हम कभी स्मरण नहीं करते। कह रहे हैं ये तो वैसे ही है कि ज्यों आँखिन सब देखिए आँखि न देखी जाए। ये तो वैसे है कि जैसे आँखों से दुनिया देखी जा सकती है, आँखों से सब कुछ देखा जा सकता है, लेकिन अपनी आँखों से अपनी आँखें नहीं दिखाई देती। यानी अपनी आँखों से सारी चीजें आप देख सकते हैं, लेकिन अपनी आँखों से अपनी आँखें नहीं देख सकते। देखिए दर्पण इत्यादि का प्रयोग नहीं करना है। यानी बिहारी लाल जी कहते हैं कि जिस परमात्मा ने संपूर्ण विश्व का ज्ञान मानवों को कराया, वही मानव उस परमात्मा को ही भूले बैठे हुए हैं। जैसे आंखों से सारी चीजें देखी जा सकती हैं, परंतु आंखों से अपनी आंखें नहीं दिखाई देती। देखिए इसमें विभाषा ब्रज है, छंद दोहा है, रस इसमें शांत है और अनुप्रास आदि अलंकार हैं। आइए और आगे चलते हैं। बिहारी लाल जी लिखते हैं कि जब माला छापा तिलक, सरय न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा, सांचे राचे राम। बहुत सुंदर बात लिख रहे हैं कि केवल बाहरी दिखावे से भगवान प्रसन्न नहीं होते। आइए पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। जप यानी जपना यानी मंत्र जपना, माला यानी माला फेरना, छापा यानी चंदन का तिलक, चंदन का छापा, सरय यानी सिद्ध होना, एको काम यानी एक भी काम, मन कांचे यानी कच्चे मन वाला, नाचे वृथा यानी व्यर्थ में नाचता है, व्यर्थ में भटकता है,
सांचे यानी सच्चाई से, रांचे यानी रमते हैं यानी प्रसन्न होते हैं, राम यानी भगवान। तो बिहारी लाल जी लिखते हैं कि जप माला छापा तिलक, कि केवल जप करने से, माला फेरने से और चंदन का तिलक छाप लेने से सरय न एको काम, एक भी काम सिद्ध होने वाला नहीं है। इन बाहरी क्रियाओं से कोई भी काम पूरा नहीं होता, कोई भी सिद्धि नहीं प्राप्त होती। इन बाहरी आचरणों से सच्ची भक्ति भी नहीं होती। और मन कांचे नाचे वृथा, जिसका मन भगवान की भक्ति में कच्चा है, भगवान की भक्ति में जिसको विश्वास नहीं है, वह नाचे वृथा, वह व्यर्थ में ही इधर उधर भटकता रहता है और संसार की क्रियाओं में, संसार में मारा मारा फिरता है। साचे राचे राम, भगवान तो केवल सच्चे मन से भक्ति करने पर ही प्रसन्न होते हैं। यानी बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि जिनका मन ईश्वर की भक्ति में नहीं लगा है, ईश्वर की भक्ति में कच्चा है, भगवान की भक्ति में जिन्हें वास्तव में विश्वास नहीं है, वह संसार में मारा मारा फिरता है, व्यर्थ में नाचता है और भगवान तो केवल सच्चे मन की भक्ति से प्रसन्न होते हैं। साचे राचे राम। देखिए इसमें भी ब्रजभाषा, रस इसमें भी शांत है, अनुप्रास आदि अलंकार आपको दिख रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। बिहारी लाल का नीत शीर्षक हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं और अपने सहपाठियों के साथ इसे साझा भी करें। अब आपसे विदा लेकर चलते हैं, मिलते हैं दूसरे सेशन में। धन्यवाद।